नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेधावी पे। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात करी थी कि क्या आरबीआई और भारत का वित्त मंत्रालय किन प्रकार के नोट्स जारी करता है, किन किन चीज़ों पर उनकी अधिकारता है और किन चीज़ों पर सरकार की अधिकारता है। मैंने आपको बता रखा था कि 1 रुपये के नोट और 1, 2, 5 रुपये के सिक्के को छोड़ के बाकी भारत में जारी की जाने वाली सभी प्रकार की करेंसी जारी की जाती है आरबीआई के द्वारा। मैंने आपको ये बता रखा था किस नोट पे किसका सिग्नेचर होंगे और किस नोट पे किसके सिग्नेचर होंगे। तो इन चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए आज दूसरी इस वीडियो की श्रृंखला में दूसरी कड़ी में बात करेंगे कि जो महत्वपूर्ण है आपको जानने योग्य। मैंने बता रखा था कि कुछ चीज़ें जो उसमें नहीं हो पा रही हैं उसे हम यहाँ कर लेंगे। देखिए, यहाँ पे हम यह बात करेंगे कि क्या सरकार नोट जारी करती है या आरबीआई नोट जारी करती है। अब यह भी ध्यान देने योग्य है कि क्या आरबीआई स्वयं नोट जारी करती है या सरकार स्वयं नोट जारी करती है, या इसके लिए उत्तरदायी कोई संस्था है। तो संस्था है उसके बारे में बात करेंगे। 2 प्रकार की संस्थाएं हैं जो जानने योग्य हैं। एक है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, दिस वन फर्स्ट, एंड द सेकंड वन इज भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड। यह 2 संस्थाएं हैं। देखिए, इन दोनों संस्थाओं का कार्य अलग अलग है। आपको पता है कि भारत में नोट जारी या प्रिंट किए जाते हैं 4 जगहों पे। एक है नासिक, देवास, मैसूर और सालबनी। सालबनी वही दीदी वाला राज्य, ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल। ठीक है, इन 4 जगहों पे भारत के नोट प्रिंट किए जाते हैं। अब देखिए, ऊपर के जो 2 नासिक और देवास हैं और यह मैसूर और सालबनी, यहाँ पे जो नोट जारी किए जाते हैं, जो नोट प्रिंट किए जाते हैं, वह इस कंपनी के माध्यम से किए जाते हैं, बट इन द सुपरविजन ऑफ आरबीआई। मैसूर और सालबनी के जो प्रिंटिंग और मिंटिंग कार्यालय हैं, ऑफिसेज हैं, वहाँ पे जो नोट प्रिंट किए जाते हैं वह इस संस्था के द्वारा किए जाते हैं इन द सुपरविजन ऑफ आरबीआई। यह 2 चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए कि एक ही संस्था ये है और दूसरी संस्था ये है। इन्हीं दोनों संस्थाओं के द्वारा ही भारत के सभी प्रकार के नोट जारी किए जाते हैं। अब देखिए, यह दोनों संस्थाएं इतनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको यह भी लग सकता है कि यार इसके लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड और इंडिया लिमिटेड लिखा हुआ है। देखिए, समझने वाली बात यह है कि यह सच में प्राइवेट फर्म्स हैं, एक निजी कंपनी है। लेकिन निजी कंपनी और सरकारी कंपनी में भिन्नता किस बात की है? स्वामित्व की। देखिए, नाम भले इसका प्राइवेट लिमिटेड आ रहा हो या इंडिया लिमिटेड आ रहा हो, इसमें जरा भी असहज होने जैसी बात नहीं है। आजकल एक दुष्प्रचार सा चल पड़ा है कि सरकार सभी चीज़ों को बेच रही है। इस दुष्प्रचार में हमें नहीं पड़ना, सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, किन चीज़ों पे विपक्ष को आपत्ति हो रही है या हम जैसे लोगों को आपत्ति है या नहीं, पता नहीं। तो हमें अपने लिए एग्जामिनेशन क्वेश्चन देखने हैं, पर फिर भी हमें 1-2 चीज़ जानना आवश्यक है। देखिए, सरकार सब चीज़ों को बेच रही है, यह ठीक है, या सरकार चीज़ों का विनिवेश कर रही है। 2 चीज़ें, बेचना और विनिवेश करना, सेलिंग, डिसइन्वेस्टमेंट। किसी चीज़ को बनाने में आई लागत अगर सिर्फ मेरे द्वारा वहन की जाती है तो इसका स्वामित्व, इसका सभी प्रकार का नियंत्रण, इस पर सभी प्रकार के स्वामित्व मेरे होंगे। लेकिन अगर मैं कोई एक बड़ा सा कोई कॉम्प्लेक्स का निर्माण कर रहा हूँ जिनमें मेरी हिस्सेदारी तो है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन से मैं किसी और की भी चीज़ें ले लूं, किसी और का सहयोग ले लूं। मान लीजिए 80+20, मैं 80 रुपये लगाना चाहता हूं, सामने वाला 20 रुपये लगाना चाहता है, तो मैं इनवाइट कर सकता हूं कि आप आइए और करिए। हो सकता है कि उसे उस क्षेत्र के बारे में ज़्यादा जानकारी। तो अगर इसे बनाने में 100 रुपये आ रहा है या उस कॉम्प्लेक्स को बनाने में 100 रुपये का खर्च आ रहा है, सपोज कर लीजिए, तो यह 20 रुपये जो मैंने लिया ना, यह है डिसइन्वेस्टमेंट। समय के साथ इसको चुका दिया जाएगा। उस पर नियंत्रण किसका होगा? मेरा होगा, क्योंकि हिस्सेदारी का प्रतिशत जितना बड़ा होगा
कंट्रोल और उस पर नियंत्रण करने की क्षमता प्लस हमारे स्वामित्व का जो अधिकार क्षेत्र है वो ज़्यादा होगा। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, मैं भी इसमें जाना नहीं चाहता, मैं भी आरबीआई और नोट मुद्रण को पढ़ना चाहता हूँ। देखिए सीधी सी बात समझ लीजिए कि बेचना और विनिवेश में अंतर है, शब्दों का खेल है, विपक्ष यूज़ कर रही है, पक्ष कुछ और यूज़ कर रहा है, दोनों को समझने की आवश्यकता है। ध्यान में रखिएगा डिसइन्वेस्टमेंट और बेचने को। देखिए यह जो संस्था है इसके बारे में बात कर लेंगे पहले, ठीक है। देखिए SPM, इसको मैं रब आउट कर देता हूँ, उसके बाद करता हूँ। देखिए क्या है ना कि यह दो चीज़ें, यह दो संस्थाएं हैं और यह दोनों संस्थाएं, मान लीजिए पहले हम बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। यह दोनों संस्थाएं ऐसी हैं जिनके बारे में हमें जानना आवश्यक है, लेकिन हमें यह भी ध्यान देना आवश्यक है कि क्या इनकी स्थापना 1995 और इनका जो मुख्यालय है वह बेंगलुरु में है। और मैंने आपको बताया था कि यह दो प्रकार के दो मिंटिंग प्रेसेस में इनका सुपरविजन है, इनका काम होता है, यह नोट जारी करते हैं। इस संस्था का निर्माण 1995 बेंगलुरु में इसका मुख्यालय बनाया गया। देखिए इस संस्था के प्राइवेट लिमिटेड को नाम लेके आप बिल्कुल मत कंफ्यूज होइएगा, यह पूर्ण रूप से आरबीआई, यह पूर्ण रूप से आरबीआई के नियंत्रण या स्वामित्व वाली संस्था है। मतलब इसके 100% शेयर्स पे, इसके 100% स्टेक्स किसके पास है? आरबीआई के पास है। आरबीआई जैसे चाहती है वो उसके इंस्ट्रक्शन से ही काम करते हैं और उस प्रकार के नोट जारी करते हैं, ठीक है। यह पूर्ण रूप से आरबीआई की है और 100% इसके स्टेक्स किसके पास है? आरबीआई के पास है। दूसरा, सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, यह जो संस्था है, यह संस्था बनी आपकी 2006 में और इसका मुख्यालय बनाया गया न्यू दिल्ली में। देखिए यह सरकार के द्वारा, मतलब यह जो संस्था है, मैंने आपको बताया था यह आरबीआई के नियंत्रण में, इसके 100% टैक्स इसके पास है, आरबीआई के पास है। लेकिन एसपीएमसी की जो संस्था है, इस संस्था के 100% स्टेक्स किसके पास है? यह भारत सरकार के पास है, यह है भारत सरकार के पास। लेकिन साथ ही यह भी ध्यान देने योग्य बात है कि यह जो संस्था है वह भारत सरकार में के द्वारा, आपको आइडिया होगा कि भारत सरकार ने मिनी रत्न, महारत्न और निम्न रत्न कंपनियों की बात करी थी, ठीक है। तो यह भारत सरकार के द्वारा जारी मिनी रत्न कंपनी की श्रेणी 1 या कैटेगरी 1 की संस्था है। कैटेगरी 1 की संस्था है। और कैटेगरी 1 की संस्था क्या होती है, या पहले मिनी रत्न जान लीजिए। देखिए मिनी रत्न संस्थाएं वो होती हैं, मिनी रत्न कंपनियां वो होती हैं जो लगातार 3 वर्षों से लाभ में हो। जो मिनी रत्न कंपनीज हैं, इनका एक क्राइटेरिया है, यह 3 वर्ष तक लगातार लाभ में रही हो और इनका 1 वर्ष का शुद्ध लाभ 30 करोड़ रुपए से प्लस का हो। मिनी रत्न कंपनियां वो हैं जो लगातार 3 वर्षों तक लाभ में रही हो, इनका टर्नओवर हमेशा लाभ में रहा हो और पिछले 1 वर्ष में उनका जो शुद्ध लाभ हो वह 30 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो, वह मिनी रत्न कंपनियां हैं। तो यह भारत सरकार के नियंत्रण वाली मिनी रत्न में कैटेगरी 1 की संस्था है। कैटेगरी 1 और मिनी रत्न क्या होती हैं वो आपको आइडिया लग गया है, ठीक है। अब देखिए यह तो नोट जारी करने वाली संस्थाएं हो गई, साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि भारत में कॉइन्स भी तो जारी किए जाते हैं। और कॉइन्स क्यों जारी करती है भारत सरकार? 1, 2, 5 वाला मैंने आपको बता रखा था, अगर आपको आइडिया हो तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। देखिए भारत में जो सिक्के जारी किए जाते हैं, वो कहाँ कहाँ हैं?
मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। देखिए, भारत में 4 जगहों पर सिक्के जारी किए जाते हैं, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। इस पर सरकार की सारी जिम्मेदारी है इनको जारी करने की भी, आरबीआई की, लेकिन साथ ही साथ नोट मुद्रण के साथ साथ प्रिंटिंग और इनको ये जो सिक्के जारी किए जाते हैं यह किए जाते हैं टकसाल के द्वारा। टकसाल में सिक्कों का निर्माण होता है। मतलब ये है कि जो आपने दूसरी कंपनी पढ़ी SPMC, यह जो है इन पर भी नियंत्रण करती है। वह सरकार के द्वारा अध्यारोपित कंपनी है, वह सरकार के पूर्ण नियंत्रण में है, लेकिन साथ ही साथ वह इन जगहों पर जारी किए जाने वाले सिक्कों पर जो टकसाल हैं उन पर भी नियंत्रण रखती है। ठीक है, इनके लिए कुछ खास ऐसा है नहीं, ये बस जानने योग्य है कि यह क्यों हैं, कैसे हैं और इनका नियंत्रण कौन करता है। एक और चीज़, जो आरबीआई है ना, आरबीआई अधिकतम 10,000 रुपये तक के नोट जारी कर सकती है, अधिकतम 10,000 रुपये तक के नोट जारी कर सकती है। बट अगर आरबीआई चाहे इससे ज़्यादा रुपए के मूल्य के नोट जारी करना, मतलब 10,000 रुपये से ज़्यादा के नोट जारी करना चाहे, तो सरकार को आरबीआई एक्ट 1934 में परिवर्तन करना पड़ेगा, तभी जाकर 10,000 रुपये से ज़्यादा के नोट जारी कर सकती है। जैसे 2,000 रुपये का नोट अभी चल रहा है, तो अगर 2,000 रुपये की जगह 10,000 रुपये तक का नोट ले आना है तो वह आरबीआई जारी आज की डेट में कर सकती है। लेकिन 10,000 रुपये से ऊपर के मूल्य के नोट अगर जारी करनी है तो सरकार को आरबीआई एक्ट 1934 में परिवर्तन करना पड़ेगा।